नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में बहुत हंगामा है, सियासी शोर है। किस लिए? सत्ता के लिए। कौन बनेगा वहाँ का शहंशाह? किसको मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? शिवसेना बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ी। बाद में कुर्सी के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए शिवसेना बीजेपी अलग हो गई। चूँकि बीजेपी का केंद्र में सत्ता है, इसलिए सत्ता की वजह से उसने देवेंद्र फडणवीस को सीएम की कुर्सी पे रातों रात बिठा दिया और एनसीपी के अजीत पवार यानी कि शरद पवार के भतीजे को तोड़ करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ दिला दिया। सवाल ये उठ रहा है कि जो क्षेत्रीय छत्रप है महाराष्ट्र में, जिसके सियासत में एक कद है शरद पवार, आखिरकार उन्होंने ये डबल गेम किया या उन्हीं के साथ उन्हीं के भतीजे ने डबल गेम कर दिया, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या वास्तव में शरद पवार के घर में कुछ चल रहा है, डबल गेम हुआ। तो इसके पीछे जो अभी तक के रीजन आ रहे हैं बाहर निकल करके, वो ये हैं कि बेशक शरद पवार डबल गेम के माहिर माने जाते हैं और वो कांग्रेस और शिवसेना दोनों के साथ डबल गेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वाले मामले में जब अजीत पवार ने बगावत की, उसमें उनके साथ डबल गेम हो गया है। और इसका कारण जो है वो परिवार के अंदर के जो है कलह और राजनीतिक विरासत की होड़ है। तो है क्या, उनकी फैमिली जो ट्री है उसको समझने की कोशिश करते हैं। शरद पवार के पिताजी का जो नाम था वो गोविंद राव पवार था और माता का नाम शारदाबाई था। उसमें अप्पा साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हीं के बेटे जो हैं राजेंद्र पवार हैं और रणजीत पवार हैं, और राजेंद्र पवार के बेटे जो हैं रोहित पवार हैं। रोहित पवार वही जो अभी हाल में इलेक्शन जीते हैं विधायक का। दूसरे जो भाई हैं वो अनंत राव हैं, ये भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके जो है बेटे हुए वो हुए अजीत पवार और श्रीनिवास, और बेटी हुई विजया पाटिल। और इस अजीत पवार के जो बेटे हुए वो हुए पार्थ पवार और जय। तो जो दूसरे भाई के बेटे हैं अजीत पवार और श्रीनिवास, इनके भाई है। श्रीनिवास इस पूरे हलचल में इनका साथ दे रहे हैं सियासी घटनाक्रम में। तो ये पार्थ पवार को जो है चाहते थे कि इनके सिर के ऊपर शरद पवार हाथ रखे, लेकिन शरद पवार ने पार्थ के बजाय जो दूसरे भाई के बेटे हैं अप्पा साहब और उनके बेटे राजेंद्र और उनके बेटे रोहित के सिर पे हाथ रखा, जो कि अब की बार एमएलए चुने गए। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। अब ये शरद पवार जो है ये तीसरे भाई हैं और इनकी बेटी जो है सुप्रिया सुले है। यहाँ से एक लड़ाई जो ये शुरू हो रही है वो ये हो रही है कि अजीत पवार के मन में ये चाहत थी कि राजनीतिक उत्तराधिकारी, क्योंकि ये रोहित पवार तो अब आए हैं राजनीति में, शरद पवार के बाद यदि कोई दूसरा आया उनके परिवार से तो वो अजीत पवार ही थे, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे। ये बात अलग है कि सिंचाई घोटाला और बैंक घोटाले जैसे घोटालों में इनका नाम आया, और इनके नाम ये भी क्रेडिट डिस्क्रेडिट है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के घोटाले में ये शामिल है, और शायद बीजेपी की तरफ झुकने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो सुप्रिया सुले पहले राजनीति में नहीं थी, बाद में वो राजनीति में आई। तो कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनी कि सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेंगी और जो है अजीत पवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे। लेकिन जिस तरह से बाला साहब ठाकरे का मन बदला, राज ठाकरे को किनारे करके उद्धव ठाकरे को ले आए, ठीक उसी तरह से शरद पवार का भी मन बदला और उन्होंने सुप्रिया सुले को दिल्ली की राजनीति के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। महिला विंग बना करके उसको प्रमुख की जिम्मेदारी दे दी और सुप्रिया सुले दोनों जगह एक्टिव हो गई। ये बात भी अजीत पवार को अच्छी नहीं लगी। अब इनके जो चौथे भाई हैं प्रताप राव, उनके बेटे हैं अभिजीत, इनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आया। और जो पाँचवें हैं वो जो सरोज पाटिल हैं करके, तो सरोज पाटिल की तरफ से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रताप राव की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो शरद पवार है और जो अनंत राव हैं और जो अप्पा साहब है, तो ये जो 3 भाई हैं, 3 भाइयों के परिवार से इनकी बेटी और उधर से जो है अजीत पवार और उनके बेटे और जो अप्पा साहब है उनके बेटे के बेटे यानी कि पोते, ये तीनों राजनीति में हैं। और इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं देखिए, रोहित पवार अभी उत्तराधिकारी बनने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो पहली बार एमएलए बने हैं, बट जो अजीत पवार हैं यानी कि अनंत राव के जो बेटे हैं
और जो शरद राव, यानी कि असली नाम इनका शरद राव, शरद पवार बोला जाता है, इनकी बेटी सुप्रिया सुले जो है, इन्हीं दोनों के बीच में विरासत की लड़ाई है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो बेटे हैं और जो भाई हैं शिवपाल यादव, उनके बीच में सपा में हुई थी और मुलायम सिंह यादव अंततः अपने बेटे के साथ गए थे। वैसे ये दुनिया का इतिहास है कि हमेशा खून पानी से गाढ़ा होता है। तो जब जब ऐसी बात हुई कि भतीजे या भतीजी को आगे किया और बाद में बेटा या बेटी आ गए, तो आप देखेंगे एक्सेप्शन को छोड़ करके तमाम सारे मामलों में बेटे या बेटी को ही आशीर्वाद मिला है इन नेताओं का। चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का मसला रहा हो, चाहे करुणानिधि का मसला रहा हो, या और भी जितने सारे ऐसे राजनीतिक आप मामले देखेंगे, या बाला साहब ठाकरे के ही घर में पहले राज ठाकरे राजनीति में एक्टिव हुआ करते थे, बाद में उद्धव ठाकरे आए। तो जब उद्धव ठाकरे राजनीति में आए तो राज ठाकरे को उन्होंने किनारे करना शुरू कर दिया, फिर राज ठाकरे ने बगावत कर दिया और अलग हो गए थे। तो वही परिस्थितियां कमोबेश शरद पवार के घर में भी बन रही है। और शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उनकी बगावत के पीछे जो एक पारिवारिक कलह तो है ही है। पारिवारिक कलह में क्या हो सकती है, इनके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी तो है नहीं। और क्या हो सकती है, तो राजनीतिक विरासत। राजनीतिक विरासत में अजीत पवार को ये लग रहा है कि बेटी सुप्रिया सुले के चक्कर में वो जो चाचा हैं वो हमको माइनस करते जा रहे हैं, और पार्थ के सिर पे हाथ रखने के बजाय दूसरे जो भाई के पोते हैं रोहित, उनके सिर पे हाथ रख दिया बैलेंस करने के लिए। तो ये है असली झगड़े की वजह और उनके परिवार में। और इस तरीके से इनके जो 4 भाई और एक सरोज पाटिल 5, इस तरीके से इनका ये पूरा कुनबा है, फैमिली ट्री है। और इसमें 3 भाइयों के जो बच्चे हैं वो राजनीति में हैं, और उसी के चक्कर में ये पूरा कलह हो रहा है। उसमें अजीत पवार ने अपने लिए अलग फील्ड बनाने की कोशिश की और उसमें वो फंस गए, क्योंकि चाचा तो चाचा ठहरा, भतीजा भतीजा ही हमेशा रहेगा। चाचा यदि गुरु है, राजनीतिक गुरु है, और उन्होंने बहुत सारे दाव पेच सीखे हैं, तो सारे के सारे दाव पेच तो उन्होंने भतीजे को बताया नहीं। अब भतीजा जो है 3 बार पहले भी बगावत कर चुका था, चौथी बार ये बगावत किया। लेकिन इस बार की जो बगावत है वो बड़ी बगावत इसलिए है कि वो जा करके दूसरे पाले में मिल करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और विधायकों को जोड़ लिया। बाद में पता चला कि विधायक तो आपके साथ है ही नहीं, फिर पैर के नीचे से जमीन खिसकी। और अब ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अजीत पवार लौट के आ जाए, क्योंकि चाचा अभी भी ये चाहते हैं कि बेशक जितनी बदमाशियां तुम्हें करना था तुमने कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा बुरा हो। शायद इसी वजह से अभी तक उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला है। तो ये है शरद पवार के पूरे परिवार का जो है फैमिली ट्री, और ये है उसमें अंतर कला। असली लड़ाई जो है राजनीतिक वारिस कौन होगा ये इसकी है। और सुप्रिया सुले ने जो कल अपना व्हाट्सएप स्टेटस बदला था कि परिवार और पार्टी टूटी, वो इसी तरफ इंगित कर रही थी। लेकिन अब उनका भी मन इस सियासत में लगने लगा है, लिहाजा वो अपना उत्तराधिकार क्यों छोड़ेगी, और बाप जो है बेटी को छोड़ करके और किसी को क्यों देगा। किसी को बुरा लगता है तो लगे, यही दुनिया की दस्तूर है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।